जब हम पैसे दे देते हैं तब हमें ये रियलाइज होता है कि हमें सेल्समैन बनाया जा रहा है, हमें सिर्फ बेचने के लिए बुलाया गया है। नहीं, बिजनेस के साथ नहीं जोड़ना था, उन लोगों को मूर्ख बनाना था, बेवकूफ बनाना था। मैं तो बेवकूफ बन चुका हूँ, मेरे साथ साथ अगर मुझे अपने पैसे चाहिए तो मुझे अपने जैसे 10 लोगों को कम से कम बेवकूफ बनाना पड़ेगा, तो मेरे पैसे आएंगे। कितने दिन तक आप जुड़े रहे विवेक बिंद्रा के साथ? लगभग 6 महीने तक। मेरे ऊपर भूत सवार था कि मुझे लखपति बनना है, करोड़पति बनना है। विवेक बिंद्रा जी को उस टाइम मैं भगवान समझता था कि जो है बस यही है। और मेरी स्टडी भी चली गई और अब मैं लोन भी भर रहा हूँ 2-2, 3-3 हज़ार करके, क्योंकि जब ज्वाइनिंग हुई थी तो ऐसा ऑफर चल रहा था कि ज्वाइन करेंगे तो अगले मंथ में उनका बर्थडे है, तो बर्थडे पे आप मिलेंगे। मेरा ग्रेजुएशन शुरू होने वाला था, एडमिशन के लिए घर से मैंने पैसे लिए और मैंने एडमिशन कराया नहीं, मैंने स्टडी छोड़ दी। स्टडी के पैसे मैंने लगाए थे उसमें। 19 साल की उम्र में एक लड़का करोड़पति बनने का सपना लेकर बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ता है और घर से 75,000 रुपए लेकर इसलिए निकलता है कि हमको विवेक बिंद्रा करोड़पति बना देंगे। आज हम विवेक बिंद्रा की इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। वही विवेक बिंद्रा जो मोटिवेशनल स्पीकर अपने आप को बताते हैं, बड़ा बिजनेस के फाउंडर बताते हैं और लोगों को कोर्स बेचते हैं और बहुत बड़ा बड़ा सेमिनार करवाते हैं। उसके चक्कर में बिहार के गोपालगंज का ये लड़का भी जो है पड़ गया था और 75,000 रुपए लेकर जो है 19 साल की उम्र में घर से इसलिए निकला कि इसको करोड़पति बना दिया जाएगा। लेकिन जब ये 5 महीना 6 महीना बाद अपने आप को ढूंढता है तो पाता है कि ये जो 75,000 रुपए लेकर निकला था वो 75,000 रुपए भी खत्म हो गए हैं और ये करोड़पति बनने के चक्कर में खाकपति बन गया है। और 75,000 रुपए जो भाई साहब लेकर निकले थे वो लोन पर लेकर निकले थे, ब्याज पर लेकर निकले थे और आज ये स्थिति है कि अपना ब्याज तक और लोन तक का पैसा जो है ये नहीं चुका पा रहे हैं। हमारे साथ मंजेश हैं, बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने गए थे आप? ज्वाइन करने तो गया था सर। तेज बोलिए। जी, ज्वाइन करने गया था और मैं ये सोच कर गया था कि वहाँ पे जाकर मेरा भविष्य बनने वाला है। 19 साल की उम्र में किसी लड़के को इतनी समझ नहीं होती है कि वो जो डिजिटल मीडिया पे देख रहा है वो कितना सच है और कितना झूठ। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा को बहुत टाइम से मैं फॉलो करता था। 19 साल की उम्र में मैंने देखा कि एक IBC नाम का कोई प्रोडक्ट उनका लॉन्च हुआ है और वो वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आप इसे ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ लाखों रुपये कमा सकते हैं। आपको बोला गया था कि आपको करोड़पति बना दिया जाएगा। हर आदमी को हर वीडियो आज से 1-1.5 साल पहले की जब भी जितनी भी वीडियो आप विवेक बिंद्रा जी का देखेंगे उसमें हर वीडियो में वो बोलते हैं कि आप IBC बनिए हमारे साथ, हम ट्रेनिंग देंगे। और IBC क्या है? IBC का फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। वो दावा करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाएंगे और आप लोगों को बिजनेस सिखा पाएंगे, हम ट्रेनिंग देंगे। उनका कहना था कि हम 90% काम करके दे रहे हैं, 10% काम सिर्फ आपको करना है। मतलब आप जो है आपको बिजनेस सिखाएंगे, कोच के तौर पर आपको ट्रीट करेंगे जी, आपको कोच बनाएंगे और आप और लोगों को बिजनेस सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और आप मतलब और लोगों से भी आपको पैसा लेना है। हाँ बिल्कुल। उनका तो आपका क्या प्रॉफिट हुआ? उनका कहना था कि हम आपको कोच बनाएंगे और आप दूसरों को बिजनेस सिखाएंगे। लेकिन जब वहाँ पे ज्वाइन होंगे, जब हम पैसे दे देते हैं तब हमें ये रियलाइज होता है कि हमें सेल्समैन बनाया जा रहा है, हमें सिर्फ बेचने के लिए बुलाया गया है। और वहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर आपको अपना पैसा भी निकालना है, जो आपने 75,000 दिया है वो भी अगर आपको पैसे अपना वापस चाहिए तो उसके लिए भी आपको करना है क्या, हमारे जितने भी लाख 1.5 लाख का 50-50 हज़ार के जो भी कोर्सेज हैं वो सेल कीजिए, वो बेचिए और उस पर कमीशन मिलेगा आपको 10% 20%। बाकी का पैसा जो होता था वो कंपनी को जाता था। मतलब सीधा सिंपल सा बात ये समझे तो आप 75,000 का आप कोर्स लिए, इसके बाद आपको और अपने जैसे लोगों को IBC यानी उस बिजनेस के साथ जोड़ना। नहीं, बिजनेस के साथ नहीं जोड़ना था, उन लोगों को मूर्ख बनाना था, बेवकूफ बनाना था। मतलब जो है उनसे भी पैसा लेना था। मैं तो बेवकूफ बन चुका हूँ, मेरे साथ साथ अगर मुझे अपने पैसे चाहिए तो मुझे अपने जैसे 10 लोगों को कम से कम बेवकूफ बनाना पड़ेगा, तो मेरे पैसे आएंगे। ये 75,000 रुपए लेकर आपने ज्वाइन किया था? जी। ये कितने रुपए से कोर्स इनका शुरू होता है और कितने तक खत्म होता है? मिनिमम 20,000 से शुरू होता है और फिर ये करोड़ों तक चला जाता है। करोड़ तक का? आराम से आराम से आराम से। अच्छा, आप लोगों को क्या मिला उसमें? कुछ 75,000 रुपया लगा दिए तो आपको कोई प्रोडक्ट मिला? मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कहने का है, उन्होंने ये दावा किया कि आप हमें 75,000 रुपये दीजिए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको कोर्सेज फ्री देंगे, हमारे एडवाइजर आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको कॉल करना है और सिर्फ बात करना है, कस्टमर को लाना है, बस इतना काम था। पर जब आप उनके साथ जुड़े तो उन्होंने क्या ट्रेनिंग दी मुझे अब तक कुछ समझ में नहीं आया। क्या ट्रेनिंग दी गई मुझे, क्या सिखाया गया, मैंने कुछ सीखा नहीं। और क्या कोर्सेज मिले मुझे वो भी नहीं पता, कोई कोर्सेज नहीं पता। एक मैंने वीडियो उनका देखा था, स्टॉक मार्केट का कोर्स था उस पर, और मुझे बताया मैं स्टॉक मार्केट में क्या कर रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया अब तक वो वीडियो देखकर। उससे अच्छा अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता जो फ्री में मिल जाता है, अच्छा स्टॉक मार्केट आदमी सीख सकता है, जो कि वहाँ पे 20,000 का कोर्स लेकर स्टॉक मार्केट कुछ नहीं सीखा किसी ने। कितने दिन तक आप जुड़े रहे विवेक बिंद्रा के साथ? लगभग 6 महीने तक। 6 महीने तक? जी। 6 महीना में आपने क्या हासिल किया? घंटा नहीं हासिल किया कुछ। कुछ भी? जी नहीं, कुछ नहीं। सोचिए कि इनका गुस्सा जायज है क्योंकि इनको 75,000 रुपए लेकर जो है मूर्ख बनाने का प्रक्रिया शुरू किया गया और ये 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनते रहे। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लाखों बच्चे हैं और जो कि 22 से 19 से 20 के बीच में, मतलब यही 2-4 एज जो 3 एज ग्रुप होता है, इसी एज ग्रुप के बच्चे 20 से 25 के बहुत समझदार। एक बच्चा नहीं दिखेगा जो वहाँ पे समझदार है। अच्छा, ये बहुत कम उम्र के सब बच्चे होंगे। एक चीज मुझे ये बताइए, आप 19 साल में तो कुछ कमा नहीं रहे थे, आप करोड़पति बनने की इच्छा शक्ति लेकर वहां पर पहुंचे थे, तो 75,000 रुपया आया कहां से था? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा ग्रेजुएशन शुरू होने वाला था, एडमिशन के लिए घर से मैंने पैसे लिए और मैंने एडमिशन कराया नहीं, मैंने स्टडी छोड़ दी। स्टडी के पैसे मैंने लगाए थे उसमें बिजनेस शुरू करने के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर भूत सवार था कि मुझे लखपति बनना है, करोड़पति बनना है। विवेक बिंद्रा जी को उस टाइम मैं भगवान समझता था कि जो है बस यही है।
इस टाइप का। तो मैंने स्टडी छोड़ दिया और स्टडी के पैसे वहाँ पे लगाए थे और कुछ पैसे लोन पे लिए थे, क्योंकि 75,000 था, 20-30 हज़ार मुझे स्टडी के एडमिशन के लिए मिले थे, तो वो मैंने लिया और कुछ पैसे मैंने लोन लिया था और उससे मैंने ज्वाइनिंग की थी। लगभग 75,000 रुपये दिए थे और मेरी स्टडी भी चली गई और अब मैं लोन भी भर रहा हूँ 2-2, 3-3 हज़ार करके, वो भी टूट गया। मतलब ठीक है, जिंदगी का झंड लग हो चुका है। जो क्रेडिट बना था आपका जो है वो भी खत्म हो गया, सिबिल स्कोर 0 सिबिल? है सर। हाँ। जी। सोचिए कि एक लड़का है और इसको मूर्ख बना दिया जाता है। सोचिए कि ये मूर्ख बनाने का, ये जितने भी सोशल मीडिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और ये जो कोर्स बेचने के नाम पर जो ये पैसा लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाते हैं मित्रों। बाकी बात तो ये है कि कोर्स के नाम पर सिर्फ अपने जैसे और लोगों को मूर्ख बनाना है और मूर्ख बना बनाकर उनको कोर्स बेचना और उनसे पैसा लेना है और इसके बाद इसी की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बिल्कुल, मूर्ख बनाने की ही ट्रेनिंग दी जाती है और कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ग्रुप में कितने लोग थे? हमारे ग्रुप में लगभग 150 बच्चे थे हम लोग। मतलब 150 बच्चों से 30, 35, 40 हजार रुपए लिया? 150 बच्चे थे। 150 बच्चों को एक ट्रेनिंग दिया जाता था सुबह बैठकर और शाम को बैठकर कि आपको सिर्फ बेचना कैसे है, और बेचने के लिए आपको लोग कहाँ से मिलेंगे, तो वो सोशल मीडिया पे मिलेंगे। सोशल मीडिया पर आप रील बनाइए, और मैं भी बहुत रील बनाया करता था। मैं बड़ी बड़ी लाइनें बोलता था उस टाइम कि भाई हर लीडर बहुत बड़ा रीडर होता है, आपको सक्सेस होना है तो पढ़ना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, हमारे पास आइए हम सिखाएंगे। ऐसी ऐसी बातें करता था मैं भी। और फिर जब मुझे 6 महीने के बाद मुझे ये लगा कि मैं तो खुद ही गर्त में जा रहा हूँ और दूसरों को भी लेकर जा रहा हूँ, फिर मैंने हाथ जोड़ा, मैं साइड हो गया, मेरे बस की बात नहीं थी। पर मुझे अब जब मैंने संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो देखा तो मुझे लगा, अब तक मैं ये हाँ मुझे अब तक ये पता नहीं था कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, मेरे साथ मुझे लूटा गया है। जब मैंने ये वीडियो देखा और जब मैंने देखा कि मेरे से और भी बहुत से लोग हैं जिनको लूटा गया है, तो मुझे लगा कि मैं भी लूटा गया हूँ और मुझे अब तो बोलना लाजमी है, अब बोलना चाहिए। संदीप माहेश्वरी ने अपने जो है सेमिनार में 2-3 लड़कों से बात करते हुए इस स्कैम का खुलासा किया और विवेक बिंद्रा इतने स्तर तक गिर गए कि संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा का नाम तक नहीं लिया और विवेक बिंद्रा ने फोन करके जो है अपनी टीम से जो लीगल नोटिस भिजवा दिया संदीप माहेश्वरी के ऊपर। और जब बात मुझे ये पता चली कि मंजेश भी इससे प्रताड़ित हैं और ये भी उस स्कैम का शिकार हो गए हैं, बिग स्कैम का, तो हमने सोचा क्यों ना जो है इनसे बात किया जाए। सोचिए कि अगर 100 लोग भी जुड़ते हैं और 50,000 रुपया देते हैं या 1 लाख लोग भी जुड़ते हैं तो ये लगभग 500-600 करोड़ रुपए का पूरा बिजनेस हो जाता है। और घर बैठे ना नोन लगना है, तेल लगना है, हल्दी लगना है, ना किसी प्रकार का कुछ बेचना है, ना मार्केटिंग करना है, सिर्फ मूर्ख बनाना है। और मूर्ख बनाने के मतलब इनको बना दिया जाएगा तो अपना पैसा निकालने के लिए तो जाहिर सी बात है ये 10 और लोगों को मूर्ख बनाएंगे। तो ये भी पता है कि देश में कितनी बेरोजगारी है, और जितनी बेरोजगारी है वो सब 3 ग्रुप के बच्चे हैं, जितने 18 से 20-22 साल के अंडर में है, एज में है। तो 75,000 रुपया अब आपका नहीं मिलेगा। अब कहाँ से मिलेगा सर? तो कोर्ट में केस कीजिए, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है। मैं ये भी कह रहा हूँ, मुझे जैसे कि अभी अब पता लगा कि मुझे कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। अब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसे जाकर हम किसी को FIR कर सकते हैं या जो भी लीगली कुछ कर सकते हैं उनका। और फिर कभी कभी डर ये भी लगता है कि वो तो बहुत बड़े लेवल पे हैं, उनकी सपोर्ट भी बहुत है, सोर्स बहुत है, बहुत लोगों तक पहुंच होगी, वो कुछ भी करा सकते हैं मेरे साथ। तो उनके साथ मैं देखता हूँ केंद्रीय मंत्री तक उनके सेमिनार में जो है हाथ हिलाते हुए आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस डर से भी हम सोचते हैं कुछ करने का, तो कर नहीं पाते, क्योंकि भाई बड़े लोग हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आप जब 19 साल के थे तो अभी तो आपको थोड़ा मूंछ दाढ़ी आया है, 19 साल की उम्र में तो आपको जरा सा भी मूंछ दाढ़ी नहीं आया था, तो आपका बात जो है लोग कैसे मान जाएंगे? आप कैसे मूर्ख बनाकर कोर्स बेच पाते? वही बता रहा हूँ ना, तो इसीलिए तो मूर्ख नहीं बना कोई मुझसे। मूर्ख बना होता तो मेरे पैसे मुझे वापस मिल गए होते। आप एक भी लोगों को नहीं जोड़ पाए? किसी को नहीं कुछ कर पाया मैं। अच्छा विवेक बिंद्रा से मिले हैं कि नहीं? मैं मिला था उनसे, एक बार मिला था। उन्होंने क्या बात हुई? क्या, क्योंकि जब ज्वाइनिंग हुई थी तो ऐसा ऑफर चल रहा था कि ज्वाइन करेंगे तो अगले मंथ में उनका बर्थडे है, तो बर्थडे पे आप मिलेंगे। तो उनके बर्थडे पे बुलाया गया था, उनके बर्थडे पे इन्विटेशन गया था, मैं गया भी था। और फिर उन्होंने सेल्फी लेने के लिए उनके बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी और सेल्फी ली मैंने भी, और सेल्फी लेकर वापस आ गया था। बस कुछ खास नहीं, 1-2 सेकंड का मीट रहा होगा हमारा। 75,000 में सिर्फ आपको एक सेल्फी हाथ लगा? एक सेल्फी मिली, वो मैंने सोशल मीडिया पर डालकर भौकाल बनाने की कोशिश की, जो कि हुआ नहीं। देखिए ऐसे बहुत सारे नवयुवक इस देश में सच में प्रताड़ित हैं। जो है सोशल मीडिया के कंसल्टिंग जो लोग हैं, जो कोर्स बेचने का काम करते हैं, उनसे सच में प्रताड़ित हैं। इसलिए प्रताड़ित है क्योंकि वो कोर्स बेचते हैं और सपना दिखाते हैं कि हम आपको 1 महीना 2 महीना 1 साल में करोड़पति बना देंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि करोड़पति बनाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ युवाओं को लूटा जाता है और उनको खाकपति बनाकर छोड़ दिया जाता है। और ये जैसे युवा जो है थर्ड पार्टी ऐप से लोन लेकर जो है इंटरेस्ट पर लोन लेकर, EMI पर लोन लेकर विवेक बिंद्रा जैसे लोगों को ज्वाइन करते हैं और बाद में यह पता चलता है कि इन लोगों को लूट लिया गया है और ये लोन भी उसका नहीं चुकता कर पाते, जिसकी वजह से इनका सिविल स्कोर भी 0 हो जाता है। विवेक बिंद्रा जी सच बात तो ये कि आपको अगर लाखों लोग सुनते हैं और आपके इतने बड़े फॉलोअर्स हैं और आप देश के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं, आप तो कृष्ण भक्त हैं, बोलते हैं कि मैं अंडा भी नहीं खाता हूं, आप तुलसी धारण करते हैं, तो सच बात में आपको ये जो है काला धंधा और ये बिग स्कैम जो है आपको बंद कर देना चाहिए, नहीं तो आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। क्योंकि इन जैसे युवाओं की बददुआ जो आपको जो लगेगी ना, वो आपको फाड़ कर निकल जाएगी, मतलब आपका जो है सत्यानाश सर्वनाश कर देगी। बाकी आप लोग खुद समझदार है, आपको क्या करना है आप लोग जान सकते हैं। ये दुख, इस दर्द और ये अपनी परेशानी बांटने के लिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंजिल। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। जय